हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित टीजीटी पीजीटी यूपीएसआई यूपी बोर्ड अर्नब मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेहद खास टिप्पणियों के बारे में। वन बाय वन हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यूपी टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खास अपडेट है। सबसे पहले उससे अवगत हो लें, इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीटेट मैसअप पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह, इसकी फ्री क्लासेस 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं 20 नवंबर के मध्य। और जो भी इनकी मैसअप सीरीज़ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जा रही है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन फ्री क्लासेस को, जो फ्री लाइव क्लासेस हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच, इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें एम सीटेट 2021 की, तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें सीटेट पेपर 1 की, फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी की प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इन कोर्सेज की अगर डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी की एक और शिक्षक भर्ती करने की तैयारी है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टीजीटी बायो की जो भर्ती है वो आने वाली है। तो इसके लिए प्रॉपर चैनल से अधियाचन स्टार्ट हो गया है पदों का। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य द्वितीय अनुभाग प्रयागराज से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर विषय में दर्शाया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को वर्ष 2019-20 एवं 20-21 का अधियाचन प्रेषित करने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त पदों का ब्यौरा लगातार मांगा जा रहा है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, दैनिक जागरण की अपडेट है, माध्यमिक शिक्षा में एक और शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू। देखिए, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी है। एक और शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेजें। देखिए, साथ ही चयन बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे वेबसाइट फिर से खोलें। जल्द ही वेबसाइट खोलने का समय सारणी जारी हो जाएगा। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष पहली बार जिलों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देखिए, प्रवक्ता व स्नातक प्रवक्ता शिक्षक टीजीटी पीजीटी के 15,508 रिक्त पदों का विज्ञापन 2020 जारी किया गया है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी बीच शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सभी जिलों से एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन फिर लिया जाए। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे शासन के आदेश पर अशासकीय सहायता माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 19-20 की रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजें। निदेशालय ने 5 नवंबर को चयन बोर्ड को पत्र भेजकर अनुरोध किया वेबसाइट फिर से खोली जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी बायोलॉजी की भर्ती जो है बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, अगर आपके भाई बंधु
है रिलेटेड या एक इंफॉर्मेटिव पर्पज से कि अप्रैल में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। देखिए, यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 अप्रैल में कराई जाएगी। इसके लिए करीब 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। बीते 2 साल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में होकर मार्च तक संपन्न हो जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा अप्रैल में शुरू होगी। कोरोना के चलते इस वर्ष स्कूलों में नियमित पठन पाठन विधिवत शुरू नहीं हो सका है। सरकार ने 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू किया है, लेकिन राजकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अब भी 40 से 50% अभ्यर्थी ही स्कूल आ रहे हैं। देखिए, स्कूलों में नियमित पठन पाठन शुरू नहीं होने के कारण पाठ्यक्रम पूरा करने में परेशानी आ रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएंगी। यहाँ पर एक अन्य समाचार पत्र अमर उजाला ब्यूरो की अपडेट है। एडी माध्यमिक ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा। देखिए, अधियाचन के बाद बढ़ेगी शिक्षक आवेदन की तिथि। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने के फैसले के बाद पदों की जानकारी भेजने के निर्देश। तो यहाँ पर एक खुशखबरी है टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए, उनको जल्द ही मौका मिल जाएगा और पदों की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। यहीं पर अगर देखें दोस्तों तो 24 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल 24 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले दिनों सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेकर जिला आवंटन किया था। जिलों में उनकी काउंसलिंग के बाद सभी को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। अब एक 69,000 से जुड़ी हुई यहाँ पर खबर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रमाण पत्र बनाने वालों ने ही दे दी क्लीन चिट। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा मामला देखने के लिए मिल रहा है। दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर सुर्खियों में आया बेसिक शिक्षा व स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर सुर्खियों में है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बीईओ की ओर से संदेह जताने के बाद गठित मेडिकल बोर्ड ने सभी को क्लीन चिट दे दी है। काउंसलिंग में बीईओ ने जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर संदेह जताया था वह जिले से ही बने थे और जिले की ही टीम ने ही उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम फेज में चयनित 31,277 में से जिले में 162 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। अक्टूबर माह में बीएसए कार्यालय में हुई काउंसलिंग के दौरान दिव्यांगों के टेबल पर रहे एक बीईओ ने दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर संदेह जताया था। इसके बाद बीएसए ने सीएमओ से मेडिकल बोर्ड गठन कर प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। सीएमओ के पत्र पर सीएमएस ने मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रमाण पत्रों को सही करार देते हुए सभी को क्लीन चिट दे दी। मजे की बात यह है कि इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिलों से ही बने हैं और संदेह होने के बाद इनकी जांच भी जिले की टीम से कराई गई। इससे सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर अगर कमेंट की बात करें तो दिव्यांगों के प्रमाण पत्र की जांच स्थानीय टीम से ही कराने की जानकारी हुई है। टीम गठित कर दिव्यांगों की जांच कराई जाएगी। दीपक मीणा डीएम है। और यहाँ पर अगर बात करें सीएमओ की तो अगर जिले से ही इन अभ्यर्थियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बने हैं तो इनकी जांच यहाँ नहीं होनी चाहिए। और सीएमएस का क्या स्टेट है, सभी अभ्यर्थियों की टीम की ओर से जांच की गई है। जांच के बाद रिपोर्ट बीएसए को भेज दी गई है। बीएसए साहब क्या कहते हैं, पहले हम शासन को टीम गठित कर जांच करने के लिए लिखने वाले थे, पर शासनादेश के अनुसार सीधे शासन को नहीं लिख सकते थे, इसलिए जिले को जांच के लिए लिखे थे। अगर प्रमाण पत्र यहीं बना है तो टीम को ही जांच करने से मना करना चाहिए था। राजेंद्र सिंह बीएसए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आखिरकार फाइनली क्या कुछ होगा। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है दिव्यांगों के प्रमाण पत्रों को लेकर। क्या कुछ ये सही हैं या गलत हैं, ये तो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। वहीं पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अर्नब मामले में आज नहीं दिया दखल तो विनाश के रास्ते पर चलेंगे।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि अगर हम आज हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो विनाश के रास्ते पर चलेंगे। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य सरकारें किसी को निशाना बनाएं तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अर्नब को अंतरिम जमानत न देने के निर्णय को गलत बताया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अवकाश पीठ ने दिन भर चली सुनवाई के बाद अर्नब और इस मामले के 2 अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। देख लीजिए, यहाँ पर अवकाश बेंच रही है सुप्रीम कोर्ट में, और पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आप किसी की विचारधारा से भले इत्तेफाक न रखें, सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित कर देंगे। 9 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करना त्रुटिपूर्ण है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को एक संदेश जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वे अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, 2 अन्य को जमानत जांच गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश। देखिए, पीठ ने संबंधित जेल अथॉरिटी और रायगढ़ पुलिस को अर्नब की रिहाई के आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद देर शाम अर्नब को जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों फिरोज अहमद शेख व नीतीश शारदा को अंतरिम जमानत दी। इन्हें जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। देख लीजिए, वित्तीय तनाव में खुदकुशी उकसाने का मामला कैसे। देखिए, पीठ ने कहा, मान लिया जाए सुसाइड नोट है, यह भी मान लें कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वित्तीय तनाव की स्थिति में खुदकुशी करने पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है। कोर्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं। लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताया और इनके एडवोकेट हरीश साल्वे रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उनके मुवक्किल को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने दुर्भावना के चलते बंद मामले में कार्रवाई की। अगर एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, 9400 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती परीक्षा जनवरी में। देखिए, प्रदेश के 9400 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती जल्द होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी में परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी जा रही है। बोर्ड बृहस्पतिवार तक शासन को पत्र भेजेगा। अनुमति के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन हासिल होने व उनका परीक्षण करने में तकरीबन 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। विश्वकर्मा ने कहा कि यह भर्ती परीक्षा जनवरी के पहले पखवाड़े में कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल के लगभग 3000 पदों पर और जेल वार्डन व फायरमैन के भी 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें घुड़सवार पुलिस के भी पद शामिल हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्दी की ललक के लिए जो अभ्यर्थी एकदम से तैयार बैठे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक दिसंबर में आवेदन हो जाएगा और जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।